तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आरआर से। एंड पर्सनली अगेन भाई मैंने एसआरएच वाली वीडियो में कहा था कि मतलब आज भी आधे लोग खुश नहीं होंगे। क्यों? पंजाब से क्यों नहीं स्टार्ट किया? रेड टीम, मैं सिर्फ रेड बायस से आरसीबी के लिए रखता हूँ। काफी एलिगेशंस लग गए भाई मुझ पे। पंजाब बहुत तगड़ी टीम ऑलरेडी है। अरे मुझे लगा था पंजाब को लेके पीपल वुड नॉट बी दैट एक्साइटेड, वेरी ऑनेस्टली, क्योंकि भाई मतलब जो टीम फाइनल पहुंची हुई है एंड अगर आप ओवरऑल स्क्वाड कॉम्पोजिशन में देखो तो आपको लग रहा था कि प्रॉब्ली दी मोस्ट सेटल्ड टीम आउट देयर। तो मे बी क्योंकि ऑक्शन में भी आधे टाइम सब सो रहे थे एंड प्रीति जिंटा जी तो आई नहीं थी ऑक्शन में, इस हद तक बातें चली गई थी। तो आई थॉट कि फैंस भी मतलब भाई दे वुड नॉट, बट ग्लैड टू सी कि फैंस का कितना पैशन है भाई है। पर आरआर के लिए भी काफी पैशन है। आरआर के लिए मैं चाहता हूं कि हम पहले इसलिए बात करें बिकॉज लास्ट ईयर भी क्वालिफाई नहीं करे थे एंड क्वालिफाई तो क्या गुड गोबर इस लेवल का करा कि बॉटम थ्री में थे। एंड मैं बहुत स्ट्रांगली फील करता था कि कुछ चेंजेस होने चाहिए, इन्होंने इस साल करे। आई थिंक दे आल्सो डिजर्व अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन फॉर श्योर। प्लेइंग 11 से स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। हमें प्लेइंग 12 सॉरी ओपन करते हुए हमें जायसवाल और सूर्यवंशी दिखने वाले हैं सीजन। लास्ट सीन भी जब इन्होंने ओपन करके दिखाया था तो आपको पता है कि क्या ओपनिंग स्टार्ट रही थी आरआर की। मतलब इतना ज्यादा कि हमारे इंडिया के T20 वर्ल्ड कप ओपनर को बाहर निकलना पड़ गया था। बट नंबर 3 पे उस टाइम पे जिन्होंने उनकी जगह ली थी, रियान पराग हमारे नंबर 3 पे खेलेंगे। नंबर 4 पे जिस विकेट कीपर पे इतना विश्वास दिखाया, ध्रुव जुरेल स्टार्ट करेंगे। 5 पे अब डोनोवन फेरेरा आ जाते हैं जो कि एक ऑलराउंडिंग ऑप्शन लेके आते हैं आपके लिए। ये तो फ्लेक्सिबल रहेगा, आप जिसको चाहे ऊपर नीचे भी कर सकते हो। उसके 6 पे हम लोग सैम करन को खिला रहे हैं इस टाइम पे। 7 पे आएंगे रविंद्र जडेजा। 8 पे आएंगे जोफ्रा आर्चर। आप लोग 8 तक बैटिंग अच्छी देख पा रहे हो इनकी। उसके बाद इनके स्टार स्पिनर इस टाइम पे रवि बिश्नोई खेलेंगे। देन आएंगे नांद्रे बर्गर, संदीप शर्मा एंड देन एज ए इंपैक्ट प्लेयर देश पांडे हम लोग लेके आ रहे हैं इस टाइम पे। अब ये हमने लाइनअप क्यों बनाई है भाई, आप ये भी पूछ रहे होंगे। आपके आई एम श्योर कुछ चेंजेस भी होंगे। देखो यहाँ पे पहले पॉसिबल चेंजेस की बातें कर लेते हैं कि क्या टेम्पलेट और फर्क हो सकता है। तो यहाँ पे आई थिंक सबसे एक ऑब्वियस चेंज होगा वही होगा कि आप सैम करन की जगह चाहो तो हेटमायर भी ला सकते हो। भाई चाहो क्या मतलब आरआर की मैनेजमेंट को क्या लाना नहीं चाहिए एक्चुअली में? अगर इतने पैसों में सर आप लोगों ने रिटेन करा है उसको तो यार कुछ तो ट्रस्ट शो करो। इतनी प्यारी फिनिशिंग करके दिखाई है लास्ट ईयर एलएसजी के अगेंस्ट क्या खेले थे वो, अगर आपको याद है आरआर फैंस। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि देखो अगर आपको ऐसा लगता है कि हेटमायर एक नॉन नेगोशिएबल है ना, तो आप ये भी कर सकते हो कि आप बर्गर की जगह पर सैम करन और हेटमायर दोनों को भी खिला सकते हो। भाई इसका मतलब है इनकी नंबर 9 तक बैटिंग हो जाएगी एंड द गुड थिंग इज कि इनके पेसेस अभी भी 4 इंटैक्ट रहेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये लग्जरी ना कि बर्गर की जगह आप हेटमायर और सैम करन दोनों को खिला लो। वो क्यों है? क्योंकि टीम में आप देखो तो आर्चर, संदीप, देशपांडे और सैम करन 4 पेसर्स तभी भी होंगे ये हमारे बर्गर वुड बी द 5th पेसर इफ ही प्लेज। आरआर ने फाइनली, मतलब मैं भगवान की रहमत बोलना चाहता हूं और ये आपसे भी कहूंगा आरआर फैंस की, फाइनली आप भी इस चीज के लिए जागे कि यार ये जो कहना था ना कि अश्विन जो है वो एज अ फ्लोटर कभी ऊपर आ जाएंगे, जब मन करेगा तो कहीं पॉवल नंबर 6 पे आ जाएंगे, बर्गर नंबर 8 पे आ जाएंगे, ऐसा ना ये सब बातें बोलने से होती हैं। एक्चुअली में मॉडर्न गेम में, मॉडर्न T20s में आप लोग को प्रॉपर बैटिंग डेप्थ एंड बॉलिंग डेप्थ चाहिए और कुछ ना कुछ बेसिक टेम्पलेट तो एटलीस्ट होते ही ना टीम्स के अंदर। मतलब अगर गौतम गंभीर, सूर्य कुमार यादव जी अब सुधर गए एंड वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे कि हमने तो फिक्स कर लिया सर अपनी जगह, तो आई थॉट कि यार ये आईपीएल टीम्स को भी समझ जाना चाहिए। मेरा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है, बट एक फिलोसॉफिकल नोट पे मैं कहना चाहता हूँ। मुझे लगता है इम्पैक्ट प्लेयर रूल के आने के बाद से ना टीम्स के जो स्ट्रेटेजिस्ट थे और फैंस थे उनको डीरेल करा गया था। उनको एक उसमें क्या कहते हैं, एक माया में डाल दिया गया था, माया जाल में माया में फंसा दिया गया था और वो 1-2 साल तक था। अब लोग बाहर आना शुरू हो रहे हैं, विच इज की ऑलराउंडर्स की कमी मतलब इंपॉर्टेंस चली जाएगी। बहुत बड़ी डिबेट हुई थी भाई। आई थिंक दैट इज द एग्जैक्ट रॉन्ग वे टू लुक एट इट व्हेन इट कम्स टू द इम्पैक्ट प्लेयर रूल, बिकॉज इम्पैक्ट प्लेयर रूल क्या आता है कि बस एक स्पेशलाइजेशन का ऑफर हो जाता है, विच इज जस्ट 1 एक्स्ट्रा प्लेयर, बट द रेस्ट ऑफ द 11 प्लेयर्स जो कि आपकी ओरिजिनल 11 हुआ करती थी उसमें आपको जितनी पॉसिबल डेप्थ हो सके वो अभी भी मेंटेन करनी है। आई थिंक पॉइंट वही है ना कि अगर हम लोग उसी जमाने में रह रहे होते जब ये इम्पैक्ट प्लेयर जिस साल इंट्रोड्यूस हुआ था, तो शायद उस टाइम पे वो डिबेट रेलेवेंट इसलिए भी थी क्योंकि T20 पिछले 2 साल में जिस तरीके से चेंज हुआ, इवन आईपीएल के अंदर, हम आईपीएल की बात करें, आईपीएल की बात करते हैं, पिछले 2 साल में जिस टाइप की पिचेस बनी है, जिस टाइप की डेप्थ नेसेसरी हो गई इस टाइम पे हर टीम के लिए टू इवन कम्पीट फॉर द टॉप 4 फॉर द क्वालिफायर्स, आई थिंक वो डिमांड्स ही इतनी ज्यादा स्क्यूड हो गई हैं T20 क्रिकेट की कि आपको रखनी पड़ेंगी। नहीं, वी हैव डेटाबेस टू प्रूव दिस। अब 2023 से T20 इवेंट्स का रिजल्ट्स निकाल के देखो जो मेजर है, वर्ल्ड कप्स की बात कर लो, आईपीएल की बातें कर लो, हर एक विनिंग टीम के पास कम से कम 8 बैटर्स थे और 6 बॉलर्स थे। गिव मी 1 टीम जिसके पास ही नहीं था, वो जीत गई हो। दुबे हमारे 7th बॉलर थे T20 वर्ल्ड कप में। हम तो 6 क्या कर रहे हैं, 7 दुबे थे, फिर वो तो रोहित भी डाल ही देते हैं। मन करता है विराट कोहली भी आ जाते हैं भाई, अगर चैलेंज करोगे तो वो भी डाल कर देंगे। तो आई थिंक दैट फाइनली आरआर उस बस के ऊपर चढ़ चुकी है एंड हाउ यार, मतलब मजा आ गया देख के। इसमें एक और चेंज भी हो सकता है आई थिंक,
एंड हाँ, वो मतलब देश पांडे का आई थिंक इस पूरी लाइनअप में प्रॉब्ली एक वो स्पॉट है जिसको देख के आपको लग रहा है कि क्या परहैप्स द ओनली वीक स्पॉट वीक राइट नाउ। स्पॉट है, बट उसके बाद भी अगर आप देखो इधर वे अगर आपको कंडीशंस के हिसाब से अपनी टीम चेंज करनी पड़ती है जहां पे आपको स्पिनर्स की ज्यादा नीड पड़ेगी, तो आप विघ्नेश पुथुर या फिर कुलदीप सेन ये टाइप के प्लेयर्स ला सकते Very हैं। कुलदीप सेन तो underrated. प्रॉपर वो कर भी सकते हैं। हाँ, he could be using the seam very well. हाँ, yeah. But देश पांडे if he levels up his game, डेथ बॉलिंग में काफी हेल्प कर सकते हैं, Yeah. क्योंकि मतलब चेन्नई के फ्रंट लाइन डेथ बॉलर थे 2023 में, अगर नहीं, हम और भूल रहे वैसे भी आप देखो तो डेथ बॉलिंग थोड़ी प्रॉब्लम रही थी लास्ट सीजन, जिसकी हम लोग बात करेंगे आगे, तो उसको भी शायद थोड़ी हेल्प कर सकते हैं। बट लेट्स एक्चुअली टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ्स फर्स्ट। Yeah. क्या यहाँ पे तुम कहना चाहते हो? आई थिंक सबसे पहले तो लास्ट क्या भाई, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं जो टेम्पलेट इन लोगों ने सेट करके दिया है। एंड अगेन वही बात आएगी कि हम लोग इतने टाइम से कहते आ रहे थे, संजू सैमसन के अंदर भी कप्तानी के ये टेम्पलेट फिक्स नहीं था। एंड मैं पहले भी कहता आया था कि इज दिस अ कोइंसिडेंस कि राहुल द्रविड़ जब वो आए थे तो टीम और गंदी हो गई थी, और जैसे वो चले गए टीम और बढ़िया हो ये गई। इस स्टेटमेंट को कहते हो ना, से दिल में खोट आती है। हाँ यार, कि राहुल द्रविड़ जी के ऊपर हम सवाल कैसे उठा दो सकते हैं, दो लेकिन लोग केएल राहुल एंड राहुल द्रविड़, हाँ। इनके अगेंस्ट कुछ भी बोलता हूँ ना तो मुझे लगता है कि यार हे भगवान, विराट कोहली फैन होके तुम विराट ये कोहली विराट कोहली अगेंस्ट तो मैं कहाँ ही बोलता हूँ। आई थिंक विराट कोहली के साथ वो है ना कि जो बंदा थोड़ा अल्फा टाइप का होता है ना, हम कहते हैं कि चलो ये ले लेगा, ये हाँ झेल संभाल लेगा भाई। बट द पर्सन हु इज टू स्ट्रीट, हम उसको ऐसे बोलना नहीं चाहते। यार प्लस विराट कोहली का वो सीन है ना कि आप चाहे कुछ भी बोल लो, हाँ। सबको पता है दिल में कि क्या? ये प्लेयर भाई टॉप प्लेयर है भाई, ये टॉप प्लेयर तो राहुल द्रविड़ पे कोई शक है? नहीं है, पर मतलब एक या वो तुम कह रहे हो कि केएल राहुल पे शक है? वाओ, मैं डीसी से हारना नहीं चाहता भाई अगले हाँ, सीजन, correct. पता चला वहां पे मेरे को रॉन्ग प्रूफ कर दे, बट मतलब थोड़ा बहुत इन दोनों को करते हुए प्रॉब्लम एंड लगती है। राहुल द्रविड़ के पास ये वही है ना, वन सेकंड, द मोर यू सी हिम कोच विदाउट रोहित शर्मा, या द मोर यू रियलाइज कि शायद वो टी20 टेम्पलेट वाली रोहित चीज है शर्मा ना, का ज्यादा वो था रोहित भाई। शर्मा की देन ही है। प्लस वैसे भी इस स्क्वाड अभी हमने जो लाइनअप बनाई है उसके अंदर भी आप देख रहे हो कि हमने अगर हम लोग नांद्रे बर्गर हटा के हेटमायर वाली बात भी कर रहे थे, तो यार 9 बैटर तो काफी टीम्स के पास है ही नहीं, पहली बात तो ओवरकिल है भाई, और मतलब। हाँ, और उसके बाद भी अगर 4 सीमिंग ऑप्शन रहेंगी जो कि एनी गिवन डे आपको 4 ओवर डाल के दे सकते हैं, तो इससे बेहतर आपको वैरायटी और डेप्थ क्या ही चाहिए लाइनअप के अंदर। एंड इनफैक्ट मैं क्वेश्चन बोलना चाहता हूँ कि जो बैकअप्स हैं, अगर हम उनकी बातें करें, दे Yeah. आर टॉप नॉच। ओवरसीज की अगर हम लोग बातें कर रहे हैं ना, मतलब मैं अभी दे पेट्रोरियस की कई लोग जो कि लास्ट ईयर last year बातें तो कर बहुत रहे थे, बात चल सीजन रही खत्म थी। होते होते कई से आर फैंस आई रिमेंबर कमेंट भी किया था कि आप डे पेट्रोरियस को देखना। हाँ। अब पता नहीं वो शायद खेलने को मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। नांद्रे बर्गर इफ ही सिट्स ऑन द बेंच, नांद्रे बर्गर को मैं पर्सनली ना, एक ही इज ऑलवेज बीन दैट गाय जिनको मैं वॉच आउट करना चाहता हूँ। हाँ, कोजिया एक है, बट साउथ अफ्रीका से एक और प्लेयर आते हैं नांद्रे बर्गर। एंड नांद्रे बर्गर आई पर्सनली बिलीव अगर पिच में थोड़ी असिस्टेंस मिल जाए ना, ही इज अ वेरी डेडली बॉलर यार। नांद्रे बर्गर का नाम मैंने सबसे पहली बार तब एकदम सी दिमाग में आया था जब वो जब मुझे विराट मैकडॉनल्ड्स की याद आ रही थी। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। जब विराट कोहली के साथ उनका पंगा हुआ था ना, एक जहाँ पे वो स्टेयर डाउन दे रहे थे विराट कोहली को, और उसके बाद वीम्स बनने लगे थे, मत कर लाला। बहुत आए बहुत गए। भाई विराट कोहली से स्ट्रेट डाउन किसका नहीं हुआ है? हाँ, वो श्रीलंकन प्लेयर ने भी दे दिया था मतलब भाई। जब वो बांग्लादेश के साथ 2011 वर्ल्ड कप में हो गया था, वो तो एक्सट्रीम लेवल हो गया था। तो उसका नथिंग कैन टॉप दैट। हाँ, आई थिंक ही वो- पीक्ड राइट वो सही टाइम पे करा था और सही प्लेयर के अगेंस्ट भी करा था। इट्स मजा भी आया था वो चीज देखने में। बट इधर भी आप देखो तो पावर प्ले बॉलिंग भी इनकी एकदम बढ़िया लग रही है भाई। जो ऑप्शंस इनके पास होंगे पावर प्ले में विद आर्चर या नांद्रे बर्गर, ये सब प्लेयर्स काफी अच्छा इनको डाल के दे सकते हैं। एंड और कोई स्ट्रेंथ दिख रही हो तुम्हें? आई थिंक बैटिंग की हमने बात करी है। लास्ट सीजन आप देख रहे थे कि इनका टॉप ऑर्डर अच्छा लग रहा था, बट मिडिल ऑर्डर फिनिशिंग स्पेसिफिकली काफी लैक कर रहे थे। अभी इनकी ओवरऑल बैटिंग लाइनअप ही नंबर 1 से लेके नंबर 8 तक, मतलब मिडिल ऑर्डर में अभी मुझे थोड़ा बहुत डाउट है विद ध्रुव जुरेल, बट उसको कवर करने के लिए बहुत सारे लोग हैं यार भाई। मुझे तो एक्चुअली फिनिशिंग में ज्यादा डाउट है। नीचे आते हुए ना, आई थिंक मिडिल ऑर्डर में स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। अगर ध्रुव जिल को हम नंबर 4 पे कंसिडर कर रहे हैं, अगर नंबर 5 पे हमारे डोनोवन फेरेरा आते हैं, या नंबर 6 पे लेट्स सी हेटमायर या सैम करन में से कौन होते हैं, बट उधर मेन प्रॉब्लम नंबर 7 नंबर 8 पे आने वाली है। जडेजा और आर्चर आर्चर या फिर सैम करन नीचे होंगे, या फिर अब देखते हैं अगर सैम करन और हेटमायर दोनों खेल रहे हैं तो फिनिशिंग में हेटमायर के ऊपर भी सवाल है। बट आई थिंक मिडिल ऑर्डर तो काफी सॉर्टेड लग रहा है मुझे। हाँ, मतलब आई होप कि ध्रुव जुरेल अपने आपको जस्टिफाई कर पाते हैं। अगर वो कर देंगे तो भाई फॉर श्योर, क्योंकि अभी इंडियन टीम की जो उनकी न्यूज निकल के आ रही है कि पॉसिबली उनको शायद सारे फॉर्मेट से ही निकाल दिया जाए। अब ये भी अरे ना, भाई मतलब ये क्या हो रहा है? ये मतलब ऐसे चीजें जिस घूमती दिन हैं। जो मन करता है उसकी न्यूज आ जाती है भाई, मेरे को समझ में नहीं आता क्या कवर करूं क्या ना करूं। 50 के वाली न्यूज नहीं आई 50 की वाली न्यूज, हाँ मुझे वैसे तो आज आ जानी चाहिए थी यार। वो हम लोग भाई, आपको याद है हम लोगों ने टारगेट रखा था। हाँ। भाई मैं वैसे बाय द वे भाई सब कमेंट्स में ना अपना वो बताना कि रेजोल्यूशन क्या है।
हाँ। ये भी देखने को बड़ा मजा आएगा भाई, मैं भी थोड़े आइडियाज उठाऊंगी कोई क्या ले तमीज सकते वाला हैं। रेजोल्यूशन लिखना है, बदतमीज मतलब नहीं हाँ लिखिए, मुझे जेन्युइन comments वाले करना। तो ये नहीं कि अनसब्सक्राइब करने का रेजोल्यूशन है नहीं वो ये तो छोटी चीज है, मेरे लिए कोई ऐसी फालतू की बातें ना भाई, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है ये तो फिर कर दो subscribe अगर आपको सब्सक्राइब लगता है करने तो। वाला। हाँ। बट तुमने फिनिशिंग की बात करी, आई थिंक थोड़ा सा लैग यहाँ पे कर रहे हैं। इवन हम लोग डेथ बॉलिंग की बात करें, जो मैंने बोला कि लास्ट सीजन इनकी थोड़ी प्रॉब्लमैटिक थी, संदीप शर्मा इज नोन टू बी अ गुड डेथ बॉलर। हम वीकनेस की बात कर रहे हैं। हाँ, बट लास्ट सीजन उनके थोड़ा ऊपर नीचे लग रहा था भाई देख के, एंड दैट इज व्हाई आई थिंक कि उस चीज को क्या इस सीजन ये लोग कवर अप कर सकते हैं। इवन देश पांडे लास्ट सीजन थोड़े इशू रहे थे, उस चीज को कवर अप करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। आर्चर पे काफी चीजें डिपेंडेंट होंगे, एंड आर्चर पे खुद डिपेंडेंट रहना क्या आरआर फैंस चाहते अरे हैं। भाई अभी एशेस में कांड हो गया वही ना, अभी मतलब आर्चर ऑस्ट्रेलियन we एंड all इंग्लैंड saw it प्लेयर्स। coming by the way। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कोई प्रिडिक्ट नहीं करा था कि ऐसा नहीं होने वाला। We all knew this was going to happen। या How is it so bloody predictable all the time? And then क्या हम वैल्यू सेट कर रहे हैं आर्चर के ऊपर? मैं वही ना, जब मैंने कह दिया था कि मैं शायद रिलीज करना चाहूंगा आर्चर को, तो आरआर फैंस ने तो मुझे भाई साहब पछाड़ दिया था Because comments Archer में। on his day is a sure shot match winner। पर- And I resonate with that sentiment। हाँ, But वही है कि हाँ, क्या availability 12 कितनी है। करोड़ या 11, जितने में भी 11-12 करोड़ में आए थे, क्या आप उतना इन्वेस्ट करना You're not चाहोगे? बुमराह my friend। हर किसी के पास ये लग्जरी नहीं होती। लग्जरी नहीं होती एक्चुअली में। एंड बाकी आप देखोगे तो बर्गर एक प्लेयर होंगे जो शायद अगर खेलेंगे तो स्टेबलाइज कर सकते हैं चीज को, बट रिगार्डेड दिस रिमेन्स अ वीकनेस। कैप्टेंसी इज गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम भाई। ये प्रॉब्ली द बिगेस्ट वीकनेस ऑफ आरआर है। हेड ऑफ द शिप कौन है? हेड ऑफ द स्नेक कौन है? इस टाइम पे आपको नहीं पता, कुछ लोग कह रहे हैं कि जायसवाल कप्तान हो सकते हैं। आई थिंक इस टाइम पे जडेजा इज प्रॉब्ली रीडिंग द रेस, एंड रियान पराग का भी नाम आ रहा है कि वो भी कप्तान बन सकते हैं। मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि जो सबसे कम इंटरव्यूज देगा यूट्यूब पे जाके उसको एक्चुअली में कप्तानी हाँ मिलने भाई, वाली है। अगर एक्चुअली वैसे रियान पराग ने भी ज्यादा इंटरव्यूज नहीं दिए वही तो। हाँ, मतलब जडेजा और रियान पराग क्या ज्यादा आगे हो चुके हैं। जायसवाल को हम एकदम सी डिस्रिगार्ड कर रहे हैं। इन तीनों में हु वुड यू वांट, कौन कप्तान बने? एंड आरआर फैंस आप लोग भी कमेंट से बताना कौन चाहोगे। यार क्रोनोलॉजिकली स्पीकिंग आपने रियान पराग को कप्तान बनाया क्यों था लास्ट ईयर, अगर उनको अब देखना ही नहीं उस नजर में बिल्कुल भी? चलो मतलब गलती हो गई, हो जाती है यार गलती से मेरी टीम करती कभी है। कभी। गलती से मेरी टीम तुम्हारी टीम तो कंटिन्यू भी कर रही है गलती। क्या? तो रहाने को ही कप्तान बना के रखेंगे ना इतना बस इतना तुम मत बोलो भाई। पाटीदार क्या? आईपीएल विनिंग कैप्टन, वाओ यार। शो सम गॉडडैम रिस्पेक्ट। पटीदार के अगर पटीदार को टीम से हटा दो कितने ट्रॉफीज हैं यार? ये कौन सी नई बात हो गई भाई कि पाटीदार को If we remove Rahane from KKR, we have 3 trophies. वाओ, If we remove Patidar from RCB, Yeah. we have 0 trophies. व्हाट अ Logic died today. व्हाट अ इंडियन बैकअप पेसर फॉर यू गाइस। बेटा इंडियन बेसिस के तुम टेंशन करो अभी। है हमारे पास। हाँ देख लेंगे। कोई नहीं, पर क्या लगता है कोर्ट से भाई, निकलो पहले बेटा। कप्तान तुम चाहोगे रियान पराग हो? यार नहीं, आइडियली आई वुड सी कि once again I was not very impressed. एंड अगर एक बंदा इतना ज्यादा चाह रहा है कि मुझे शक्ति दो Yeah. कप्तान बनने की, एंड ऑफ कोर्स यार देयर इज नो डाउट ऑन द प्लेयर एज अ बैटर Yeah. इन द टीम। मतलब उनकी पोजीशन पे कोई सवाल नहीं होने वाला है यहाँ पे। तो एनीवे ही इज गोइंग टू बी अ स्टार्टर। मे बी ट्राई हिम। भाई मुझे तो पता नहीं लग रहा है, लोग जडेजा के साथ ही जाएंगे आई अल्टीमेटली, थिंक दैट इज द मोस्ट लाइकली ऑप्शन। क्योंकि रिपोर्ट में भी यही था कि वो आए ही इस बेसिस पे कि उनको ऑफर कर दी गई है कप्तान। बट आर फैंस ऑनेस्टली लेट्स फॉरगेट अबाउट सीनियरिटी, लेट्स फॉरगेट अबाउट एक्सपीरियंस, क्योंकि जडेजा भी कितने ही साल देंगे। एक भाई बहुत आई ही डोंट शॉर्ट टर्म माइंड, फिक्स है। मुझे एक बार देखने का मन है भाई। वी वोंट माइंड ऑफ कोर्स, बट बहुत ही शॉर्ट टर्म फिक्स है। मैं एज एन आरआर फैन सोचने का ट्राई कर रहा हूँ अभी, वुड आई रियली वांट टू इन्वेस्ट इन अ जडेजा एज अ कैप्टन, जो कि ये मुझे और कितने साल देने वाले हैं? डू आई नॉट वांट टू इन्वेस्ट इन अ लॉन्ग टर्म पोटेंशियल, जो कि वैसे भी आर की फिलोसफी रही है भाई पर वो चेंज हो गई ना। मतलब ये क्या कि आज मैं दुग्गल साहब बन गया हूं, मुझे ये चेंज करने का मन कर रहा है, वो भाई करने का जब मन कर रहा है। जब श्रीलंका कह रहे जब सीएसके ओवरनाइट अपनी फिलोसफी चेंज कर सकते हैं कि अभी हम बुड्ढो को पालते आ रहे थे, The अब हम only नन्ही thing जानों को common पालेंगे। in between CSK and RR नन्ही जाने। is तिहार हाँ and जडेजा। जब 5 ट्रॉफी हो जाएंगी तो फिर आप भी उस हक से बोलिए कि नहीं आज हमारा मन कर रहा है फिलोसफी चेंज करने का। उन्होंने उतनी सक्सेस देखी तो वो बोल सकते हैं। पर ठीक है भाई, आरआर फैंस आप लोग बताना आप क्या चाहते हो। फिनिशिंग की हमने बात करी है भाई कि थोड़ा वीक लग रहा है डिपार्टमेंट, एंड देखते हैं कि ये लोग हो सकता है कि अच्छा निकल के आ जाए, बट ऑन पेपर थोड़ा और पेपर अभी अब वन सेकंड दिस को चेंज इन मार्च, बट अभी एज ऑफ नाउ अपॉर्चुनिटीज पे चलते हैं। आई थिंक सबसे बड़ी बात एंड सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट इट इज अबाउट सूर्यवंशी भाई। मतलब हम लोग कप्तानी की बातें करते रहेंगे, जडेजा की बातें करते रहेंगे, बट सूर्यवंशी को राहुल द्रविड़ ने लास्ट सीजन बोला था कि इस सीजन तो अभी आपके ऊपर कुछ ज्यादा रिसर्च करके लोग आ नहीं रहे, नेक्स्ट सीजन आपके पास अच्छा खासा डेटाबेस होगा जिसके बेसिस पे लोग आपके अगेंस्ट खेलने आएंगे। आई थिंक यहाँ पे सूर्यवंशी का कुछ देखना पड़ेगा। प्लस आई एम श्योर आरआर फैंस भी ईगर होंगे कि वो क्लच मैचेस में परफॉर्म करते हुए दिखें।
क्योंकि इंडियन टीम से थोड़ा ऑल्दो सा वंस अगेन आई बिलीव कि एक बच्चे 14 भाई साल के इस लड़के के लिए बहुत स्ट्रिक्ट हो रहे हैं हम लोग, हाँ। बट ठीक है, फेयर। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है, बंदे में पोटेंशियली कोई कमी नहीं है यार, हाँ। एंड अगर आप संजू सैमसन को रिप्लेस करके आ रहे हो तो या तो आप शुभमन गिल हो सकते हो या तो वैभव सूर्यवंशी हो सकते हो, हाँ भाई। नथिंग इन बिटवीन। अब मेरिट किसका है किसका नहीं है वो आप डिसाइड करो। जो नेक्स्ट कप्तान होगा जडेजा, पराग, जायसवाल में से उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी भाई, क्योंकि जायसवाल, चलो पराग तो पहले भी कप्तानी कर चुके, जायसवाल पहली बार कप्तानी करेंगे एंड उनके बड़े होप्स है कि वो इंडियन टीम को भी आगे कप्तानी में लीड करें, तो देखना पड़ेगा भाई। भाई T20 में 3 फॉर्मेट कैप्टन भी बनना चाहते हैं कई लोग यहाँ पर। T20 में हम लोग कह रहे थे जो नेक्स्ट कप्तान होगा टीम के अंदर नहीं है, जायसवाल भी टीम के अंदर नहीं है। वो क्या पता जायसवाल ही कप्तान बन के आ जाए। जुरेल के लिए भाई 14 करोड़ जस्टिफाई करना पड़ेगा, लास्ट सीजन उनसे नहीं हो पा रहा था, इस सीजन आई होप कि बेटर बट परहैप्स द प्रेशर इज अ बिट ऑफ नाउ, गिवन कि सैमसन जा चुके हैं, देयर इज नो फाइटिंग फॉर हिज प्लेस, प्लस बैटिंग में सपोर्ट काफी आ गया है। सपोर्ट काफी आ गया, मे बी देयर इज नॉट मच प्रेशर दिस टाइम। लास्टली आरआर एज अ क्लब भाई काफी सर कब जागोगे बहुत भाई? हो गए, बहुत साल हो गए। कब आएगी ट्रॉफी? अब ना बॉर्डर लाइन उस स्टेज पे हम लोग पहुंच रहे जहां पे हम कहते हैं कि आरआर ट्रॉफी लेस है। इतने आदम जमाने में ऐसा जाना लगता है पड़ेगा, क्योंकि ना कि आप पहला सीजन जीत गए, उसके बाद से आप जीत ही नहीं पा फाइनल रहे में हैं। इतनी मुश्किल से पहुंच रहे हो, तो वो जो होली ट्रिनिटी है उसमें कभी ना कभी तो दाखिला करना ही पड़ेगा ना। हाँ। अपना बैग लेकर आइए वहां पर भी आप। एलएसजी ऑलरेडी वहां पे पहुंची हुई है इस टाइम पे। हाँ मतलब अब आप कब तक, अगर उनमें से कोई, अगर पंजाब इस बार जीत गई हाँ भाई ट्रिनिटी में, फिर अगला कौन है? फिर दोबारा से 0 से स्टार्ट हो जाएगा ना वो, तो फिर अब पहला नंबर आ रहा ही लगेगा दोबारा। हाँ भाई ये तो मानना पड़ेगा, वाली आरआर बात है को भाई। बेहतर करना पड़ेगा। बट नेक्स्ट टीम पे चलते हैं, पंजाब Prediction की बात किंग्स क्या की बात करना करते हैं। ओ सॉरी भाई, प्रेडिक्शन में भूल ही गया भाई। गुस्सा ना हो जाए यार फैंस भाई। आई थिंक गुस्सा हो जाएंगे क्योंकि मैंने मिड टियर रखा है भाई। नहीं तो मिड टियर का पीछे का, आई थिंक मैं भी थोड़ा बहुत अभी वही हूँ। मैंने केकेआर के लिए भी सेम चीज कही थी, मैंने एसआरएच के लिए भी ये चीज कही है कि मैं मिड टियर अभी यूजुअली उन टीम्स के लिए रख रहा हूँ मोस्टली। ऑफ कोर्स सम टीम्स आर वेरी ऑब्वियस कि मिड टियर की लग रही हैं अभी, बट इसके लिए भी मैं यही कहूंगा कि अगर कप्तानी अच्छी मिल जाए तो स्काई इज द लिमिट। हाँ क्योंकि ओवरऑल प्लेइंग 12 काफी अच्छी बन रही है। हेड ऑफ द स्नेक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, लाइक इट और नॉट। देयर इज अ रीजन व्हाई धोनी के साथ चलने और धोनी के बिना चलने में फर्क लगता था। हाँ रोहित के साथ भी आप कह सकते हो। मैं तो सबसे बड़ा एग्जांपल दूंगा भाई, केकेआर लास्ट टीम अगर मैं आप सबसे बड़ा एग्जांपल आरसीबी का दूंगा। क्यों? विराट कोहली कप्तानी करके जीत गए। हाँ, देखो भाई जैसी पटीदार है, देखो कैसे स्टॉक्स बढ़े आरसीबी के एकदम से। मुझे पर लगता है कि कप्तानी विल बी एन इशू नेक्स्ट सीजन, क्योंकि अगर कोई एक कप्तान अपॉइंट हो जाता है बाकी दो चाहते हैं कप्तान बनना, तो टीम के अंदर यू डोंट वांट इतने सारे प्लेयर्स। बस आप ये डायनामिक सेट कर लो। आई थिंक दिस टीम इज अ कंटेंडर फॉर द प्लेऑफ्स, बट अभी क्योंकि पता नहीं है कि कप्तानी का सिचुएशन क्या होगा, तो मार्च में शायद बदल सकता है। अभी के लिए मैं मिट्टी रखने वाला हूँ।